गायब हो गया उसके गायब बाद। हो गया था exactly. या यार you talked मिस्ट्री about स्पिनर। baseball approach. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर को बोला था कि will you take हाँ the baseball approach या will you guys do your own thing. बाबर ने बोला कि हमारी सोच अलग है, हमारा हाँ। टीम का सोच अलग है. हम्म। तो आपको लगता है कि बाबर इन्फ्लुएंस हो गया था या इन्फ्लुएंस होता है एज अ कैप्टन कि चलो यार मतलब इन द कर प्रेस लेते हैं. कॉन्फ्रेंस। नहीं, नॉट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, एज एन अप्रोच, एज ए कैप्टन. आप बोले ना कि बेसबॉल अप्रोच है, हाँ दिख भी गया मुझे थोड़ा सा. मुझे इससे जितना समझ आया वो ये है कि ये पाकिस्तान की अपनी अप्रोच है जिसमें इट्स अ मिक्स ऑफ स्लो एंड फास्ट। जैसे ओके. सऊद शकील थोड़ा सा स्लो डिफेंसिव खेलेगा, आगा सलमान थोड़ा सा तेज खेलेगा, बाबर थोड़ा सा स्लो खेलेगा, शान थोड़ा सा तेज खेलेगा। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक बेसबॉल, ये एक पाकिस्तान की अपनी एक ओरिजिनल अप्रोच है। अब वो तेज खेल रहे हैं, आप इसको जो है बेसबॉल समझ लो या आप इसको अग्रेसिव समझ लो। मतलब in modern day test cricket baseball equals aggressive cricket, यानी कि रन रेट ऑफ 4+। तो आई गेस ये, लेकिन मैं ये कहूँगा ये बेसबॉल नहीं है, ये बाबर आजम के अंडर और जो हमारे जो कोचिंग स्टाफ है उसके अंदर एक नई अप्रोच मिली है जिसको आप। ऑब्वियसली मिकी भाई हैं तो वो तो हाँ चाहते होंगे और वो पूरी पाकिस्तान टीम को जानते हैं इन एंड आउट. बिल्कुल उनका बिल्कुल। बड़ा हिस्ट्री है. और मुझे लगता है सैफी भाई को इंक्लूड करना भी ना कहीं अप्रोच हाँ अच्छा है क्योंकि वो स्पिन को लेके बहुत अच्छा खेलते हैं और ऊपर से मिकी भाई तो उनका फेवरेट है. मिकी तो है, राइट, नो डाउट. मोहम्मद रिजवान इज आउटस्टैंडिंग, उनके बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं. लेकिन आई फील लाइक उसको इसलिए शायद लेके आए होंगे क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं. नो डाउट वो आउट हो गया था, उसके बारे में तो हम उसको ज्यादा बोल नहीं सकते हैं. इट हैपेंस, क्रिकेट में हो सकता है, अगली मैच में सैफी भाई 100 बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. पर आई फील के उनको ले आने का अप्रोच बहुत अच्छा था सैफी बिल्कुल भाई को. बिल्कुल अच्छा था। आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स आउट परफेक्टली अगर सैफी भाई टेस्ट खेलते रहें और मोहम्मद रिजवान जो है वो वाइट बॉल पे फोकस करे, उसकी भी ओवरबर्डन नहीं होगा। और सैफी भाई जो जब तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है, उनको चलना चाहिए। लेकिन जब अगर सैफी भाई बर्डन बन गए तो फिर सैफी भाई को भी दूसरों को जगह देनी चाहिए। सैफी भाई को भी बड़ा टाइम हो गया खेलने में, लेकिन अभी जैसा जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल तो रहा है। काफी देर से नहीं खेल रहे हैं ना यार, तो कब से हाँ उन्होंने साइडलाइन किया था. उनकी उनकी या देखो, इनकी कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो ज्यादा क्या बोलते हैं नेगेटिव ना, उसमें नहीं जाते। वो सुर्खियों में नहीं आते. हाँ जैसे रिजवान भाई आ गए थे कि मैं या टीम को कभी बोलता नहीं हूँ कोच, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया. मैं भाई बोल चाहता तो नहीं रहे हूँ हो कि ना मैं, आप, लेकिन बोल तो रहा है ना, वो हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, कहीं भी बोल रहा है. हम्म, बट सैफी भाई इज जस्ट सो हम्बल, नो. एवर बिल्कुल सिंस, आई मीन नॉट इवन एवर सिंस चैंपियंस ट्रॉफी, बट उसका हम्बलनेस वैसे भी बहुत दिखा है. बिल्कुल है। और ही इज नेवर पुश्ड पीसीबी या ही इज नेवर पुश्ड बाबर कि यार मुझे हाँ खेलने दो, मतलब मुझे खेलना सैफी है. सैफी सीम्स लाइक अ वेरी कंटेंट पर्सन, अगर वो टीम के अंदर हो या टीम के बाहर हो। और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत एक बेसिकली एक जो कराची का एक रोड क्रिकेटर टाइप का होता है उसकी वैसी पर्सनालिटी है, वो उसकी बड़ी वीडियोस हमने देखी हैं कि वो मैकेनिक्स के साथ ज़मीन पर बैठ के चाय पी रहा है। वो मतलब BMW चलाता है बंदा, मतलब टू से कि सक्सेसफुल है, Yeah. लेकिन वो बाइक पे भी घूमता है अपने बेटे को बिठा के 70 बाइक पे 1 लाख रुपए, मतलब So ही down to डजंट earth, केयर, डाउन टू अर्थ है, down डाउन to टू अर्थ earth, है। humble. या Anyways, let's get back to the test match. फील्डिंग कैसा लगा आपको पाकिस्तान का? पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हम्म. विकेटें गिरने में, प्रेशर बिल्ड करने में जो है वो पाकिस्तान की फील्डिंग का काफ़ी बड़ा हाथ था। Very आई aggressive. थिंक वेरी अग्रेसिव। Very aggressive. सरफराज भाई ने बहुत अच्छी कीपिंग की, जो भी फील्डिंग का हिस्सा है। Yeah. इमाम भाई का, इमाम ने एक बहुत अच्छा इमाम भाई कैच का लिया। डाइव कैच जो किया स्लिप या में, I think that was a very good. यार एक सेकंड, जहां से मुझे याद है ये सिर्फ ये डे एंड पे था कि टी के एंड पे था? कौन सा वाला? बाबर इमाम का जो एक कैच था. एक टी के बिल्कुल पहले आउट हुआ है हाँ, और एक डे के डे बिल्कुल, के बिल्कुल एंड हाँ पे ना. बिल्कुल एंड पे आउट हुआ है। हाँ, मुझे लगा इमाम, ये सॉरी if I'm not हाँ इट्स pronouncing फाइन his इट्स name, फाइन। Swamar समरा विक्रमा, Samara Vikram, समरा उसी को ही विक्रमा। किया था ना. हाँ उसको इमाम और ने वो आई भी थिंक एंड पे, डे के एंड पे. बिल्कुल डे के एंड पे। तो कमाल जब का आप, कैच था, या कमाल का एग्जैक्टली, कैच इवन अगर पार्टनरशिप लगी भी हो ना, लेकिन आप डे के आखिरी ओवर में अगर आप विकेट लेते हैं तो फिर था. ऑब्वियसली आपका मोराल हाई हो जाता है। जब आप वापस आते हैं दूसरे दिन तो आपका एक पॉजिटिव इंटेंट पहले से ही शो हो रहा होता है। वैसे एज ए कैप्टन ये बाबर भाई का भी अच्छा कमाल था, अच्छा थॉट प्रोसेस था या कि या नहीं मुझे या स्पिनर को ही डालना है, स्पिनर को डालना है, क्योंकि स्पिन इतना अच्छा हो रहा था और बॉल बैट पे बहुत आराम से आ रहा था. तो एज फार एज आई रिमेम्बर कमेंट्री में बोल रहे थे कि शाहीन का एक और ओवर खत्म कर लो आप एंड पे. ट्रू ट्रू लेकिन ट्रू। द फैक्ट दैट दे ब्रॉट आगा सलमान या सलमान अली आगा, द फैक्ट दैट दे ब्रॉट हिम और वो आखिरी बॉल पे ही
हाँ। स्लिप पे कैच हुआ, एंड हुआ, डे खत्म, वरना बिल्कुल, बिल्कुल। you never know, the next day he could have been बाबर dangerous. He was मुझे looking very dangerous. ऐसा लग रहा है कि बाबर जो है ना इंग्लैंड से सीख रहा है, क्योंकि ये अग्रेसिव अप्रोच प्लस जो क्विक चेंजअप्स आज दिख रहे थे वो मतलब एक नई चीज है। बाबर जो है वो ही वेट्स फॉर स्पेल्स टू एंड एंड देन चेंजेस फील्ड। जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में भी आपने देखा, पाकिस्तान के होम में जो कि हम हार गए, लेकिन उसमें भी मतलब एक डिफेंसिव अप्रोच थी, लेकिन आज ही इज लर्निंग और As a बहुत captain, he's learning, he's developing. बहुत अच्छा लगा देख के कि क्विक चेंजेस कर रहा है वो। और इवन बैटिंग करते हुए भी सारे बॉलर्स जो थे वो कंप्लीटली अंडर प्रेशर थे, इसलिए दे वर आल्सो फोर्स्ड टू डू क्विक चेंजेस, क्योंकि सबको ही अटैक कर रहे थे पाकिस्तान वाले। तो एक फन फैक्ट जो हुआ पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये था कि इन 45 ओवर्स पाकिस्तान ओनली प्लेड 2 मेडन ओवर्स, यानी 43 ओवर्स में उन्होंने कंटिन्यूअसली स्कोर किया है विद अ करंट रन रेट। जो अभी रन रेट है वो 4.91 पे है। और उस टाइम पे क्या था? मतलब 4 से नीचे नहीं था मेरे ख्याल से, 4 पे ही चल रहा That's था। very good. I mean, that's a lot of pressure on Sri Lankan bowlers. No doubt, amazing bowling by Jayasuriya. Kaswin Rajata ने जो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, तो उनके भी आए थे। जितने पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ, श्रीलंका का भी कोलैप्स हुआ, और हुआ भी तो श्रीलंका का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ। आई थिंक 51 पे 4 आउट हो गए थे। लेकिन फिर वो नीचे से आके धनंजय डिसिल्वा ने 122 मार दिया, मैथ्यूज ने 50 मार दिया, तो वहां से उनके थोड़े रन्स जो है ना बन गए। बाकी तो अगर आप पूरा स्कोर कार्ड उठा के देखें, ऐसे उनके 9, 10, 11, 3, 5 इस तरह के रन्स हैं। 2 बंदों ने अच्छे रन्स किए हैं। तो दिस गोज टू शो कि टेस्ट क्रिकेट में अगर पूरी टीम ऐसे 15-15 रन भी कंट्रीब्यूट करती है ना, तो सिर्फ 122 प्लस 64 इज व्हाट 180, बट उनका स्कोर अभी 310 पे है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो एड अप हो जाता है। I was very, very happy to see Angelo Matthews make a comeback. I know he's been struggling for a little while. If we want to talk about move a little bit sideline and talk about Sri Lanka, जो एंजेलो मैथ्यूज का अप्रोच था और जो उस टाइम पे उस प्रेशर में वो आके उसने इतने 50 से ज्यादा रन बनाए उसने, आई थिंक दैट उसने टीम स्पिरिट को बहुत ऊपर कर दिया है, और उसने बेसिकली इनको एक कमांड दे दिया कि चलो बॉयज, यू नो, हमसे हो जाएगा, हम कर सकते हैं। और ऊपर से उनका जो पार्टनरशिप लगा धनंजय के साथ, अमेजिंग बैटिंग बाय धनंजय। ही इज माय ऑल टाइम, जो 3 फॉर्मेट्स में धनंजय का जो परफॉर्मेंस है आप सब ने देखा होगा और जानते होंगे कि ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर श्रीलंका। और नीचे से आके इम्पैक्ट भी बहुत होता है। आई फील लाइक अगर वो टॉप ऑर्डर में खेल रहा होता तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता, लेकिन जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा हो जाता है। समथिंग लाइक जॉनी बेयरस्टो की तरह, जैसे जॉनी बेयरस्टो नीचे जो अभी इंग्लैंड के लिए खेल रहा है। अच्छा,